सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह होती, क्या तुम कह पाते, मैंने पूरी तरह से जिया है? हर दिन हम उठते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन सा है। एक सवाल जो हम कभी जोर से नहीं पूछते, मैं आखिर क्यों जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? और इसी सवाल का जवाब है इकिगाई, एक जापानी रहस्य जो सिर्फ जीने का कारण नहीं देता, बल्कि हर दिन को जिंदा महसूस कराता है। आज हम तुम्हें उस सफर पर ले चलेंगे जहां तुम खुद से मिलोगे, जहां हर दिन एक मीनिंग के साथ जिया जाएगा, जहां तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे बल्कि थ्राइव करोगे एक पर्पस के साथ। गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बुक के बारे में बात करेंगे। इसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने। उन्होंने जापान के ओकिनावा गांव में जाकर उन लोगों से मुलाकात की जो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और फिर उन्होंने खोजा उनकी लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी का रहस्य क्या है। आज शुरू हो रहा है तुम्हारा सफर अपने इकिगाई को खोजने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर। बूढ़ा होते हुए भी कैसे जवान रहा जा सकता है? क्या उम्र बढ़ना मतलब है थक जाना, या फिर उम्र एक नंबर है और जवानी एक सोच? जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा में लोग 90, 100, यहाँ तक कि 110 साल तक जीते हैं। और वो भी सिर्फ सांसें नहीं लेते, वो जीते हैं, मुस्कुराते हैं और रोज सुबह अपने काम पर निकलते हैं अपना इकिगाई लेकर। इन लोगों के चेहरे पर झुर्रियां हैं, पर उनकी आत्मा आज भी नाचती है। उनका राज कोई जादू नहीं, बल्कि एक आसान सा फार्मूला है। एक, वो कभी रिटायर नहीं होते क्योंकि उनका काम उनका शौक होता है। 2, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। घर की साफ सफाई हो या बगीचे में फूल लगाना, उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। 3, वो दूसरों से जुड़े रहते हैं। अकेले नहीं, एक कम्युनिटी में जीते हैं जहां हर दिन एक हारमोनी महसूस होती है। इन लोगों की जिंदगी में ना बड़ा घर है, ना बड़ी गाड़ी, पर फिर भी वो सबसे ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिन टीवी देखने में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल काम में बीतता है। वो ओवर ईट नहीं करते, सिर्फ 80% पेट भरते हैं। हर दिन थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा चलने निकलते हैं, और हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें अंदर से जिंदा महसूस कराए। हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, नाम के पीछे, लाइक्स के पीछे, लेकिन शायद असली अमीरी उस शांति में है जो तब मिलती है जब हमें हर सुबह पता होता है हम क्यों जी रहे हैं। इकिगाई यही सिखाता है। जवान रहने का सबसे पक्का तरीका है पर्पसफुल रहना, एक्टिव रहना। अगर आप भी लंबी उम्र चाहते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं आज ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मेरी आत्मा को जगा दे? एंटी एजिंग का जापानी रहस्य, बिना दवाइयों, सिर्फ जीने की कला से। हम सब बूढ़े होते हैं, पर कुछ लोग उम्र को सिर्फ एक तारीख बना देते हैं। वो थकते नहीं, वो हर दिन और भी जवान लगते हैं। क्या है उनका राज? ओकिनावा के लोग दवाइयों पर नहीं, आदतों पर भरोसा करते हैं। वे कहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी से प्यार करते हो तो वो आपको कभी जल्दी नहीं छोड़ेगी। सादा जीवन, लंबा जीवन, उनकी 5 एंटी एजिंग आदतें। 1, हर दिन चलो, भले थोड़ा चलो। जिम नहीं, बस पैदल चलना। शरीर को रोज एक्टिव रखना। 2, हल्का खाओ, पेट से नहीं, आत्मा से सोचो। 80% रूल, हारा हाचिबू, ओवर ईटिंग इक्वल्स टू ओवर एजिंग। 3, हर दिन किसी से बात करो। अकेलापन धीरे धीरे मारता है। रिश्तों की गर्माहट ही असली दवा है। 4, ताजगी से भरपूर खाना खाओ। नेचुरल, सीजनल, कलरफुल फूड। प्रोसेस्ड चीजों से दूरी। 5वां काम करो, लेकिन उस काम को चुनो जो तुम्हें पसंद हो। रिटायरमेंट नहीं, री इन्वेंशन। जिंदगी तब थमती है जब हम रुक जाते हैं। एंटी एजिंग कोई क्रीम नहीं, वो एक लाइफस्टाइल है। हर छोटी सी चॉइस, जैसे क्या खा रहे हो, कैसे सोच रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये तय करती है कि आप कितने जवान दिखते नहीं, बल्कि अंदर से कितने जवान महसूस करते हो।
ओकिनावा के लोग सिर्फ शरीर की नहीं, मन और आत्मा की उम्र का भी ध्यान रखते हैं। वो हर सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ दिन शुरू करते हैं। वो दिन में हंसते हैं, गाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। और वो जानते हैं कि पर्पस के बिना हेल्थ अधूरी है। लोगोथेरेपी, दर्द में भी मकसद कैसे खोजें? जब जिंदगी हमें तोड़ देती है तो दो रास्ते होते हैं, या तो हम टूटे ही रह जाए या उस टूटन में भी एक मकसद ढूंढ लें। इसी सोच से जन्म हुआ लोगोथेरेपी का। इस थ्योरी को जन्म दिया विक्टर फ्रैंकल ने, एक ऐसा इंसान जिसने नाजी कैंप्स की यातनाओं को झेला, अपनों को खोया, लेकिन फिर भी उम्मीद को नहीं छोड़ा। उन्होंने पाया, जिंदगी में सफरिंग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे समझने का तरीका जरूर चुन सकते हैं। लोगोथेरेपी का मतलब है अपने दर्द में भी एक मकसद ढूंढना। लोगोथेरेपी और इकिगाई कैसे जुड़ते हैं? इकिगाई सिर्फ खुशी नहीं देता, वो मुश्किलों में जीने की वजह भी बनता है। जब लोग कहते हैं अब जीने की कोई वजह नहीं बची, तब लोगोथेरेपी कहता है नहीं, तुम बस वो वजह देख नहीं पा रहे। इकिगाई उस छुपे हुए मकसद को उजागर करता है जो दर्द की धूल के पीछे छिपा होता है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हम सवालों में उलझ जाते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ, अब क्या बचा है जीने को? लेकिन शायद सही सवाल यह है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इस दर्द से मैं औरों की मदद कैसे कर सकता हूं? एक महिला जिसने अपने बेटे को खो दिया, वो टूट चुकी थी, लेकिन फिर उसने बच्चों की काउंसलिंग शुरू की। दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए वो खुद भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। यही है लोगोथेरेपी का जादू, दर्द में भी इकिगाई ढूंढ लेना। एक, मीनिंग ही अंतिम प्रेरणा है। जब मकसद साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दो, हमारे दर्द का भी एक अर्थ होता है, उसे समझना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, दूसरों की मदद करना सबसे गहरा इकिगाई है। जब हम दूसरों को हील करते हैं तो खुद भी हील होते हैं। अगर आप भी किसी दर्द से गुजर रहे हो तो रुकिए मत, उस दर्द में झांकिए, शायद वहीं कहीं छुपा है आपका इकिगाई। फ्लो, जहां वक्त रुक जाता है और आत्मा बहने लगती है। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आप कुछ कर रहे थे और आपको समय का पता ही नहीं चला? न भूख लगी, न थकान महसूस हुई, बस आप और आपका काम, जैसे कोई रूहानी रिश्ता बन गया हो। उसे कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान पूरे ध्यान, जुनून और शांति के साथ बस उस एक काम में खो जाता है। कोई म्यूजिशियन जब सुरों में खो जाए, कोई लेखक जब शब्दों की बारिश में बह जाए, या कोई बच्चा जब खेल में मगन हो जाए। फ्लो मतलब माइंड और मोमेंट का मिलना। फ्लो वही लोग अनुभव करते हैं जो अपना इकिगाई खोज चुके होते हैं, क्योंकि जब आप वो काम करते हो जो दिल से जुड़ा है, तब जिंदगी एक मेडिटेशन बन जाती है। इकिगाई कहता है, डू व्हाट यू लव, डू इट विथ फुल प्रेजेंस एंड यूल फॉरगेट द वर्ल्ड। एक क्लियर गोल चुनो। दिमाग तभी फ्लो में जाता है जब उसे दिशा मिलती है। दूसरी दूरभाष हटाओ, सोशल मीडिया का शोर कम करो, अंदर की आवाज सुनो। 3, अपने स्किल्स को चैलेंजिंग वर्क से जोड़ो। ना ज्यादा आसान ना असंभव, बस एकदम सही संतुलन। चौथा, एक टाइम ब्लॉक सेट करो। हर दिन कम से कम 1 घंटा उस काम के लिए जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। 5वां, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। जब सफर खूबसूरत लगे तो मंजिल खुद ब खुद मिलती है। आज हम सब मल्टीटास्किंग में उलझे हैं, लेकिन सच ये है कि जो सबसे गहरे कनेक्शन बनते हैं वो तब बनते हैं जब हम पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। फ्लो वही शक्ति है जो हमारी क्रिएटिविटी को अनलॉक करती है, जो काम को पूजा बना देती है और जिंदगी को मेडिटेशन। एक बर्तन बनाने वाला कुम्हार हर दिन वही काम करता है, मिट्टी को हाथ में लेता है, पहिए को घुमाता है और हर घुमाव के साथ खुद को भी गढ़ता है। वो घंटों बोलता नहीं, लेकिन हर बर्तन में उसकी आत्मा बोलती है। यही है फ्लो डॉट, जहां इंसान मिट्टी के साथ एक हो जाता है। अगर आप हर दिन वो काम करें,
जो आपको समय का एहसास भूलने पर मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए आप इकिगाई की राह पर चल चुके हैं। 100 साल कैसे जिए? जापानियों से सीखिए जिंदगी जीने की असली कला। लंबी उम्र सबको चाहिए, लेकिन सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सांसें लेना चाहते हैं या हर सांस में जिंदगी जीना चाहते हैं? ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप, पर यहाँ के लोग बड़ी सोच और लंबी उम्र के मास्टर हैं। इन्हें कहते हैं मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। ये लोग 90 या 100 की उम्र में भी खेतों में काम करते हैं, सुबह उठते ही अपने इकिगाई से मिलने निकलते हैं और हर दिन पर्पस के साथ जीते हैं। इनकी लंबी उम्र का राज कोई जादू नहीं, ये है हर दिन की छोटी छोटी चॉइसेस का कमाल। 1. मोआई, अपना ट्राइब बनाए। मोआई मतलब अपने जैसे सोचने वाले लोगों का सर्कल। ये लोग साथ खाते हैं, साथ हंसते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कम्युनिटी इक्वल्स टू इम्यूनिटी। 2. प्लांट बेस्ड कलरफुल डाइट, टोफू, सब्जियां, समुद्री शैवाल, हल्का खाना। और सबसे बड़ा रूल, हारा हाचीबू, 80% पेट भरना। 3. हर दिन थोड़ी मूवमेंट। ये लोग जिम नहीं जाते, वो बगीचे में काम करते हैं, पैदल चलते हैं, शरीर को एक्टिव रखते हैं। 4. स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये लोग ज्यादा सोचते नहीं, वो ज्यादा जीते हैं। सिंपल रूटीन्स, कम एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा ग्रैटिट्यूड। 5. पर्पस ड्रिवन लिविंग, इकिगाई। हर किसी को पता है मैं क्यों जी रहा हूं। यही वजह है कि उन्हें रिटायरमेंट की जरूरत नहीं होती। 6. स्पिरिचुअल बैलेंस। ये लोग सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी ख्याल रखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर नेचर, रिचुअल्स एंड एंसेस्टर्स। आज की दुनिया में हम उम्र को एक डर की तरह देखते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं, बोटॉक्स करते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं, जवानी चेहरे में नहीं, जिंदगी के नजरिए में होती है। जब दिल जवान हो तो उम्र बस एक नंबर बन जाती है। एक सच्ची कहानी, कमादा सन। कामदा साहब 102 साल की उम्र में भी हर सुबह बगीचे जाती हैं, खुद खाना बनाती हैं और अपने पोते को कहानियां सुनाती हैं। जब उनसे पूछा गया, आप इतने सालों से क्या सीखी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन जैसे आखिरी हो, लेकिन हर सांस जैसे पहली हो। अगर आप भी लंबी उम्र चाहते हैं तो दवाइयों से ज्यादा ध्यान दें अपनी डेली हैबिट्स पर, और सबसे ज्यादा ध्यान दें अपने इकिगाई पर। इकिगाई के 10 सोने के नियम जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। हम सब चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह जागने की एक वजह हो, जहां हर दिन में डायरेक्शन हो, मीनिंग हो और सुकून भी। इसीलिए इकिगाई हमें देता है 10 सिंपल बट पावरफुल रूल्स जो हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारी पूरी जिंदगी को रूप दे सकते हैं। रूल 1, स्टे एक्टिव, नेवर रिटायर। रिटायरमेंट उम्र से नहीं, सोच से आता है। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वो कभी थकते नहीं, वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। रूल 2, टेक इट स्लो। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। जापानी लोग कहते हैं धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। रूल 3, डोंट फिल योर स्टमक फुल। हारा हाचिबू, सिर्फ 80% पेट भरो। ये नियम सिखाता है कि थोड़ी भूख लंबी उम्र का राज है। रूल 4, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। दोस्त वो दवा हैं जो बिना पैकेट के मिलती है। मोआई, ऐसे दोस्त जो दुख बांटे, हंसी बांटे और जिंदगी आसान बना दें। रूल 5, स्माइल एंड एक्नॉलेज पीपल। मुस्कान सबसे आसान दान है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ओकिनावा में लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और दिल से मानते हैं। रूल 6, रिकनेक्ट विद नेचर। प्रकृति के पास हमेशा जवाब होते हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। हर दिन थोड़ा समय पेड़ों, फूलों, धूप और हवा के साथ बिताओ। रूल 7, गिव थैंक्स। कृतज्ञता से शुरू होने वाला दिन हमेशा अच्छा गुजरता है। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहो। रूल 8, लिव इन द मोमेंट।
अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं, तो क्यों ना इस पल को पूरी तरह जिया जाए। माइंडफुलनेस इजंट अ ट्रेंड, इट्स अ वे टू बी फुली अलाइव। रूल 9, फॉलो योर इकिगाई। वो काम ढूंढो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो और फिर हर दिन उसी की सेवा में लग जाओ। इकिगाई गिव्स यू डायरेक्शन व्हेन लाइफ फील्स लाइक अ मेज। रूल 10, नेवर स्टॉप गिविंग। जब हम औरों की मदद करते हैं तभी हमें असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। द मोर यू गिव, द मोर मीनिंगफुल योर लाइफ बिकम्स। इन नियमों में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इनकी पावर कंसिस्टेंसी में है। हर दिन थोड़ी अवेयरनेस के साथ जीना आपको उस इंसान के पास ले जाता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो भाई, इकिगाई के ये 10 नियम कोई ज़बरदस्ती के प्रिंसिपल्स नहीं हैं, ये रिमाइंडर्स हैं कि एक ब्यूटीफुल लाइफ एक सिंपल लाइफ से ही बनती है। अपना इकिगाई कैसे ढूंढे? वो मकसद जो आपकी रूह को जिंदा कर दे। कभी सोचा है हम क्यों उठते हैं सुबह? क्या वजह है हमारे दिन की शुरुआत की? क्या सिर्फ पैसे कमाना या नाम बनाना ही मकसद है? शायद नहीं। इकिगाई कहता है हर इंसान के अंदर एक दीपक है जिसे जलाने के लिए बस एक सही चिंगारी चाहिए। वो चिंगारी है तुम्हारा पर्पस। इकिगाई कोई एक शब्द नहीं, ये एक भाव है, एक अनुभव है जहां 4 चीजें मिलती हैं। 1, जिससे तुम्हें प्यार है। दूसरा, जिसमें तुम माहिर हो। 3, दुनिया को जिसकी जरूरत है। चौथा, जिससे रोजगार भी बने। जब ये चारों मिलते हैं तब जन्म होता है तुम्हारे इकिगाई का। अपना इकिगाई कैसे ढूंढे? 5 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, आत्मसमीक्षा। खुद से सवाल करो, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किन चीजों में समय भूल जाता हूं? मेरे काम से लोगों को क्या फायदा होता है? हर सवाल का जवाब एक डायरी में लिखो, क्लैरिटी यहीं से आएगी। दूसरा कदम, प्रयोग, परीक्षण करो। इकिगाई थ्योरी कहती है सोचने से ज्यादा जरूरी है ट्राई करना। अगर पेंटिंग पसंद है तो पेंट करो। अगर बोलना पसंद है तो रिकॉर्डिंग शुरू करो। अगर लिखना अच्छा लगता है तो ब्लॉग लिखो। जो दिल बोले वो करो, बिना परफेक्ट हुए। स्टेप 3, फीडबैक लो। इकिगाई तब ग्रो करता है जब हम दूसरों से सीखते हैं। पूछो, तुम्हें मुझ में क्या यूनिक लगता है? लोग तुम्हारे टैलेंट की पहचान पहले कर लेते हैं जो तुम नहीं देख पाते। स्टेप 4, ऑब्जर्व, फ्लो, मोमेंट्स। हर वो एक्टिविटी जिसमें तुम टाइम भूल जाओ, वो क्लू है तुम्हारे इकिगाई का। फ्लो इक्वल्स डायरेक्शन। स्टेप 5, पर्पस को रूटीन में बदलो। इकिगाई कोई इंस्पिरेशन नहीं, वो है इंटीग्रेशन। हर दिन उसमें थोड़ा समय दो, भले 20 मिनट सही, लेकिन कंसिस्टेंसी से दो। कई लोग पूछते हैं मुझे मेरा इकिगाई क्यों नहीं मिल रहा, और जवाब होता है 0.00। क्योंकि तुम बाहर ढूंढ रहे हो जबकि वो तुम्हारे अंदर है। इकिगाई कोई मंजिल नहीं, वो एक रास्ता है जो हर दिन आपको थोड़ा और आपसे मिलवाता है। तो भाई, आज से एक कमिटमेंट करो खुद से, अपनी आत्मा से, कि अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, अब तुम पर्पसफुली जियोगे। रेजिलियंस और वाबी साबी। जब जिंदगी टूटे तब क्या करें? जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन कुछ लोग टूटकर बिखरते नहीं, वो फिर से बनते हैं और पहले से ज्यादा खूबसूरत बनते हैं। यहां आता है जापानी फलसफा वाबी साबी और इकिगाई का सबसे गहरा पहलू, रेजिलियंस, यानी हर मुश्किल के बाद भी उठ खड़े होना। वाबी साबी सिखाता है जो चीज़ अधूरी है, जो टूटी हुई है, वही सबसे सुंदर होती है। एक टूटी हुई चीज़ में भी खूबसूरती है, एक झुर्रीदार चेहरे में भी कहानी है, और एक दर्द में भी गहराई है। वाबी साबी रिमाइंड्स अस इम्परफेक्शन इज ब्यूटी। रेजिलियंस मतलब टूट कर भी फिर खड़ा होना, गिर कर भी फिर चलना, और दर्द को अपनी ताकत बनाना। रेजिलियंट लोग तकलीफ से नहीं डरते, वो उससे सीखते हैं। जब आपको अपने इकिगाई का पता होता है तो दुख, तनाव, असफलता, इन सब के बावजूद भी आप आगे बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है मैं किस लिए जी रहा हूं।
वाबी साबी की 3 शक्तिशाली शिक्षाएं। 1. एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। खुद को, अपनी पास्ट को, अपनी बॉडी को अपनाओ। आप परफेक्ट नहीं हो और आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। 2. एम्ब्रेस चेंज। कुछ भी स्थायी नहीं है, दर्द भी जाएगा और सुकून भी। 3. फाइंड ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। लेस इज मोर। सादगी में ही सच्चा सुकून है। जब सब कुछ टूट जाए तो मत सोचो कि तुम बर्बाद हो गए, सोचो कि अब तुम्हें फिर से गढ़ने का मौका मिला है। लाइक किंत्सुगी, जापानी कला, जहां टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़ा जाता है। वो दरारें छिपाई नहीं जाती, उन्हें सजाया जाता है, उन्हें अपनाया जाता है, क्योंकि असली सुंदरता उन्हीं जख्मों में है जो हमें मजबूत बनाते हैं। तो भाई, अगर आज तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है, याद रख, तेरे अंदर फिर से उठने की ताकत है। तेरी सबसे बड़ी कमी तेरी सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। इकिगाई, अब इसे सिर्फ समझो नहीं, इसे जियो। एक दिन हम सब जाएंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या हम जीते हैं या सिर्फ गुजर गए? इकिगाई की तलाश एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है जो हर दिन हमें खुद से मिलवाती है। जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो हमने सिर्फ एक सवाल पूछा था, हम क्यों उठते हैं सुबह? अब हम जानते हैं, उसका जवाब हमारे इकिगाई में छिपा है। हमारा मकसद, हमारा जुनून और वो कंट्रीब्यूशन जो हम दुनिया में छोड़ कर जाना चाहते हैं। इकिगाई को लेगेसी में कैसे बदले? 1. लाइव विद इंटेंशन। हर दिन किसी मकसद के साथ जीना, फिर वो छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस हो या किसी को प्रेरित करना। हर दिन अपना छोटा सा हिस्सा लेगेसी में बदलो। 2. शेयर योर गिफ्ट। तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, एक गिफ्ट है जो सिर्फ तुम्हारे पास है। उसे छिपाना नहीं, उसे दुनिया को देना सीखो। बिकॉज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर एग्जैक्टली what you have to offer. 3. Be present, be real. जिंदगी फ्यूचर के बारे में नहीं है, वो इसी पल में है। हर रिश्ते में, हर काम में, हर सांस में पूरे दिल से मौजूद रहो। 5. Create a ripple effect. जब तुम अपने इकिगाई को जीते हो, तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, तुम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। तुम्हारा एक बोल्ड कदम किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है। एक दिन तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी, या तो एक वार्निंग की तरह या एक प्रेरणा की तरह। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा इकिगाई तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बन सकता है, अगर तुम उसे जियो हर दिन पूरी सच्चाई के साथ। तो भाई, ये सिर्फ किताब की आखिरी लाइन नहीं थी, ये एक नई शुरुआत है तेरे अंदर के उस इंसान की जो अब समझौता नहीं करेगा, जो अब बेकार नहीं जिएगा, जो अब अपने इकिगाई के साथ चलेगा। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अंत तक सुनने और हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।